ऑस्ट्रेलियन मीडिया वहां पहुंचा आज। मीडिया के लिए आई डोंट थिंक उनको इनवाइट किया था क्वेश्चन आंसर्स के लिए इंडियन मीडिया ने, लेकिन इंडियन मीडिया मैनेजर ने, लेकिन वो जब हिंदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया सवाल पूछने की उन्होंने कोशिश करी और हमारे मीडिया मैनेजर ने बोला यार बस जा रही है और वैसे भी आप लोग को बुलाया नहीं गया था आज इंटरैक्शन के लिए, आपको शॉट्स लेने के लिए और वो सब के लिए उनको बोल दिया गया था कि शायद ये कंफ्यूजन हो रही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो वहां पे टेलीविजन पे दिखा रही है, जो उनकी रिपोर्ट छप रही है, वो है कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया को बुलाया और उसके बाद एक भी सवाल नहीं करने दिया जडेजा से और जडेजा चले गए, जल्दी से उनको भगा दिया गया वहां से। तो वो लोग तो काफी नाराज है। वो बोल रहे पहले विराट कोहली ने वहां पे लड़ाई करी एक ऑस्ट्रेलियन पत्रकार से, जो कि शायद बोल रहे थे कि भाई उनके बच्चों की तस्वीर लेने की कोशिश करी, तो ऑस्ट्रेलिया जाके विराट कोहली ने उनको बोला, हालांकि इतनी कोई आग बबूला होकर विराट ने नहीं बोला था, बड़े अच्छे से आराम से जाके बोला था, कोई ज्यादा गुस्से में नहीं लगे, वो आराम से चले गए। बट ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने उसका बहुत बड़ी डील बना दी कि जी विराट कोहली ने आके झगड़ा कर लिया, ये वो, ऐसा विराट ने कुछ भी नहीं करा था, वो सेंसेशनलाइज करा ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने। आज ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने रिपोर्ट करा है कि पहले तो जडेजा लेट आए, लेट मेरे ख्याल आधा घंटा 1 घंटा कह रहे हैं कि वो लेट आए, ये अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो चला है कि पहले जडेजा लेट आए, उसके बाद हमारे मीडिया मैनेजर ने सारे के सारे हिंदुस्तानियों को सवाल दिए, सारी हिंदी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलियंस ने बोला एंड में कि कैन आई आस्क 1 क्वेश्चन, तब तक तो जडेजा जा चुके थे। उन्होंने बोला 1 क्वेश्चन इन इंग्लिश, तब तक वो निकल चुके थे, मतलब उनको बोला कि आप चले जाइए। और फिर ये भी फुटेज आई है कि इंडियन मीडिया मैनेजर जो है वो ऑस्ट्रेलियन मीडिया के साथ बहस करते हुए नजर आए, वो बहस करते हुए नजर आए, उनको समझाते हुए नजर आए कि यार टीम बस इज गोइंग, क्लियर ऑन रिकॉर्ड है। तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया बोल रही है कि इंडियन मीडिया मैनेजर ने बहाना लगाया कि जी बस जा रही है, उनको जाना है, उनको सवाल लेने नहीं दिए गए, और उनके अकॉर्डिंग ये था कि इंडियंस जो है वो ऑस्ट्रेलियन मीडिया को फेस नहीं करना चाहते। पहले कोहली ने पंगा करा और अब जडेजा के पंगे के बाद ऑस्ट्रेलियन मीडिया काफी आग बबूला है कि भाई हम जो सवाल पूछना चाहते थे वो इन्होंने बिना उसका जवाब दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए। बल्कि वहां पे बाय द वे काफी ऑस्ट्रेलियन मीडिया आई हुई थी, बहुत सारे लोग, अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलियन मीडिया बहुत भारी तादाद में आई हुई थी, लेकिन एक सवाल भी उनको करने नहीं दिया। जडेजा चले गए और वो भाई वहां पे आधा 1 घंटा उनका पूरा दिन खराब हो गया और वो नाच रहे थे कि यार ये देखो ये क्या तरीका है अनप्रोफेशनल, पहले तो लेट आते हैं, उसके बाद सवाल भी नहीं पूछने दिया और चले गए और डर रहे हैं सवालों से। बेसिकली उनका कहना यह है कि इंडिया भाग रही है सवालों से, सवाल पूछने नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि वो पूछने वाले थे कि अश्विन बीच सीरीज में छोड़ के चले गए, उन्होंने फादर ने बोला कि ह्यूमिलिएट हो गए, ये तो किसी ने नहीं पूछा ना, नहीं ऑस्ट्रेलियन मीडिया पूछते थे कुछ मेन सवाल यही था। अगर आप देखो आज की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेन सवाल ये होना चाहिए था कि भाई साहब अश्विन के फादर ने बोला है कि मे बी ही वाज ह्यूमिलिएशन वाज हैपनिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इसी पे आ जाइए, इस वाले कैमरे पे आ जाइए कि अश्विन के फादर ने जो बोला कि ह्यूमिलिएशन वाज हैपनिंग अगेन एंड अगेन, तो पूछना चाहिए था जडेजा से कि क्या आपको पता था कि ह्यूमिलिएशन हो रही है। वो तो बोल के गए कि ह्यूमिलिएट फील किया है उन्होंने, तो क्या गौतम गंभीर और उनके बीच की बात नहीं थी? हालांकि जडेजा ने ये बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यार मुझे तो उसी टाइम पता चला, 5 मिनट पहले जब उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस करी तो 5 मिनट पहले पता चला। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा, जडेजा ने पहले उनको थैंक यू करा कि यार हमारी बड़ी यादें हैं, बड़े लेजेंड हैं, ऑब्वियसली अश्विन के क्या कंट्रीब्यूशन रही है, मेरे साथ बड़ी पार्टनरशिप्स रही है। लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अश्विन नहीं खेलेगा तो ये इंडिया में कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, इससे किसी यंगस्टर को मौका मिलेगा। थोड़ा सा पैराफ्रेज कर रहा हूं, बोला यही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बिल्कुल यही बोला है कि ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान में कोई और यंगस्टर नहीं है, बने हुए वो ग्राफिक हमारे किसी और यंगस्टर को मौका मिलेगा। नहीं ग्राफिक छोड़ दीजिए, वो क्या इतनी लंबी बात करनी। तो वो है कि जडेजा ने वहां पे ये बात ऑन रिकॉर्ड बोली है। उन्होंने ये भी बोला था कि टॉप ऑर्डर से रन चाहिए होते हैं, जब टॉप ऑर्डर रन नहीं करता फिर मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर आ जाता है, वो काफी बात कर। फिर बाद में एक पॉइंट पे उन्होंने ये भी बोला कि जब अश्विन का पूछा गया, यही पूछा था कि भाई आपको कब पता चला, तो उन्होंने बोला कि मेरे को 5 मिनट पहले पता चला था कि अश्विन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से जा रहे थे, उससे 5 मिनट पहले पता चला था कि ऐसा कुछ है कि ये रिटायर हो रहे हैं। उससे पहले उन्होंने बताया नहीं। बाकी आपको तो अश्विन का दिमाग पता ही है, उन्होंने बोला कि आपको उनका दिमाग पता है। आपको पता है कि इसका मतलब था कि थोड़े से हटे हुए हैं। जो इंडियन टीम का मीडिया मैनेजर था ना, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन मीडिया को बोला कि जो बस थी ना हमारी टीम बस, वो थोड़ा लेट हो गई थी, इसीलिए जडेजा लेट आया। वो क्लैरिफिकेशन दिया था उन्हें कि हमारी बस वहां से लेट हो गई थी और जडेजा को इसलिए वहां से जल्दी जाना था। हालांकि अब ये बहाना है, लेट क्यों हो गए थे? चलो अगर ये बोलना है कि आप आधा घंटा लेट इसलिए आए कि बस लेट हो गई, मीडिया मैनेजर नहीं बताया, या जो भी है, अगर लेट हो गई थी बस, सवाल तो आपने नहीं पूछने दिया,
तो बोलते रह गए, एक भी सवाल उनको नहीं मिला। और फिर जब वो चली गई बस, मतलब फिर आपने बोल दिया कि जानी है, जल्दी जाना है बस ने। पहले तो आए लेट हो, देर से आना जल्दी जा, यही हो गया। लेकिन टू बी फेयर आई डोंट थिंक कि उन्होंने आज ऑस्ट्रेलियन मीडिया के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन रखा था। आई वॉन्ट टू बी फेयर, आई थिंक उनके लिए शॉर्ट्स वगैरह रखे थे कि जो प्रैक्टिस हुई है उसके शॉर्ट्स ले सकते हैं, नेट्स के शॉट्स ले सकते हैं, जो कि वहां पे बाहर होते हैं। अगर मेलबर्न में होता ना तो बाहर नेट्स होते हैं काफी, उनके बहुत बड़ा नेट्स बाहर है, जो पिछली बार मैंने दिखाया था। तो वहां पे पब्लिक भी आती है, वो आप पूरी जनता भी देख सकती है। अंदर नहीं अगर वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, बाहर वाले जो आउटडोर नेट्स हैं वहां पे पूरी जनता भी आती है, सब देख सकते हैं। तो वहां पे उनको शॉट्स वगैरह लेने की आई थिंक इजाजत थी। लेकिन आज आई सिंसियरली बिलीव कि ऐसा कुछ नहीं था कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं रखा गया था, बट वो पहुंच गए। अब ये कम्युनिकेशन करनी चाहिए थी। आई थिंक ये पहले से कम्युनिकेट करना चाहिए था कि भाई आज आपके सवाल ले लेंगे। और आई एम 100% श्योर कि हमारे मीडिया मैनेजर ने वहां पे उनको बताया होगा कि आई विल नॉट एंटरटेन एनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू गाइस टुडे, दिस इज ओनली फॉर इंडियन मीडिया। और आपको एक और चीज पता है, शायद ये सीख पता है इन्होंने कहां से ली हो। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मैच खत्म हुआ था ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अश्विन के अलावा जो था वो शामी भाई को लेके था। वो पता किसने पूछा था? ऑस्ट्रेलियन रिपोर्टर ने पूछा था, शामी भाई को लेके। शामी भाई आएंगे, उसमें थोड़ा रोहित थोड़ा सा गुस्सा हो गया था। शामी को लेके सवाल पूछा था। क्या पूछा था मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है वो सवाल, पर शामी को लेके पूछा था, अवेलेबिलिटी को लेके। लेकिन जहां तक उनकी बात रही, उनको पता लग गया था कि ऑस्ट्रेलिया में आंसर क्या था? रोहित शर्मा ने ये आंसर दिया था शमी भाई को लेके, आई थिंक इट्स हाई टाइम वी शुड आस्क एनसीए कि एनसीए गाइस से पूछो कि शमी भाई का क्या है। अभी भी वो नी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, ऐसी कंप्लेंट्स मुझे पता लगी हैं शमी भाई के बारे में। तो एनसीए गाइस जो हमारे वहां पे ऐसे की तैसी हो गई फास्ट बॉलिंग की। हर्षित राणा जी को ट्रेविस हेड ऑलमोस्ट 150 की स्ट्राइक रेट से पेल रहा है। सिराज को ट्रेविस हेड ऑलमोस्ट 115 की स्ट्राइक रेट से पेल रहा है। सब कुछ छोड़ दो, बुमराह को ट्रेविस हेड 87 की स्ट्राइक रेट से मार रहा है, ऑलमोस्ट 90 की स्ट्राइक। बुमराह ने बहुत विकेट लिए भाई इस पूरे सीरीज में, भी उसको ऑलमोस्ट 90 की स्ट्राइक रेट से ट्रेविस हेड बुमराह को मार रहा है, आपके बेस्ट बॉलर को 87 की स्ट्राइक। तो हमारे कप्तान को क्या शामी भाई से एक बार बात नहीं कर सकते? कर सकते हैं बिल्कुल कि भाई हेलो, शमी भाई से नहीं, एनसीए से खुद ही रिपोर्ट मांग लो। आप तो कैप्टन हो, या भाड़ में उसको फोन कर यार, उसको फोन कर और पूछ भाई कहाँ है, क्या चीज सीन है तेरा, आना है नहीं आना, तेरे बिना जीत नहीं पा रहे हैं। तो विजय हजारे खेल रहे हैं, गलत है। आई थिंक एनसीए की बातें करना गलत है। आई थिंक आपको पता होना चाहिए यार, शामी को छोटा प्लेयर है। अगर रोहित शर्मा मेरे को बोले कि उमरान मलिक को एमसीए से पूछो आप, मैं समझ सकता हूँ कि रोहित, उमरान मलिक वगैरह ये आपके जो नहीं खेले इतना, मोहसिन खान वगैरह, इनका ऐसे। शामी वो तो एक लेजेंड है आपका, जो ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट्स। शामी ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में आग है भाई, आग है, तभी तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया पूछ रही है। लेकिन अगेन फिर घूम फिर के कि शमी और रोहित के बीच में चीजें ठीक नहीं है, तो यही करते रहो। फिर ये शामी और रोहित के बीच में, गंभीर और अश्विन के बीच में, नहीं तो आपकी टीम में चल रहे हैं। अगर ऑस्ट्रेलियन मीडिया पूछ रही है शांत और अश्विन के बीच में, ये करते रहो। कोई इतना आपने घूम लिया बकवास है। आज भी आपने जो वो ट्वीट किया मैंने देखा, वो मैंने तो आज उनको श्रद्धांजलि दी, पंजों से भरा मैंने माफी मांगी, माफी मांगी। मेरी अपॉलॉजी दिखा दीजिए आप। देखिए आज दोस्तों मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूँ, मैंने आज माफी मांग ली है। मुझे प्लीज इस बात के लिए और ट्रोल ना करा जाए, मुझे प्लीज इस बात के लिए अब ज्यादा जो है मुझसे सवालात ना करे जाएं, बिकॉज मैं ये मामले को रफा दफा कर देना चाहता था। इसलिए मैंने उठा, मैंने देखा यार काफी लोग जो है काफी नाराज हो गए हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला, आपने वैसा क्यों बोला। तो मैंने बोला मैं माफी मांग सिंसियर माफी आज मांग लेता हूँ अश्विन से, और मैंने मांगी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने आपको ट्वीट अपना भेज दिया है, देखिएगा आप, माफी पढ़िएगा, ट्वीट अपना भेज दिया और दिखा दीजिएगा। खैर जहां तक ये बात है, मामला थोड़ा मेरे को तो ये ठीक नहीं लगा मामला। अच्छा, वो शामी का सवाल ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने करा, ऑस्ट्रेलियन मीडिया का भाई वो तो नहीं पता, वो तो हमें करना चाहिए था। हमारे यहाँ से उनको क्या मतलब है पूछने का? मॉर्निंग मॉकल को खेलने में कैसे मजा आता है। एक सेकंड वो छोड़ दे, मैं ये बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन मीडिया को क्या मतलब है शामी से? भाई उनको तो पूछना चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी ये नहीं है, जो है वो है। वो क्यों सोच रहा है कि शमी को बुलाया कि नहीं बुलाया? पता है शमी की कीमत ना, हमें नहीं पता ये चीज, हम क्यों नहीं जान रहे यार? वो क्यों चाहेंगे वैसे शमी आए? वो शामी तो उनको क्या लेना देना शामी से? कुछ कह नहीं सकता इस चीज को लेकर। उन्होंने शामी को लेकर पूछा, क्या रीजन? मुझे तो समझ नहीं आया उन्होंने क्यों पूछा, पर उन्होंने उनको क्या, उनको शामी के लिए दिल में क्या वो जाग रही है। और मैंने ये सुना था कि रोहित शर्मा थोड़ा उखड़ा जवाब दिया, यही तो बोला उन्होंने, मतलब नहीं उनका बॉडी लैंग्वेज तल्ख आवाज में यही उन्होंने बोला। आई थिंक यू शुड आस्क एनसी गाइस
कि वो शमी भाई के तो उसने बोला नहीं है ऑस्ट्रेलिया ने कि मुझे क्या पता एनसीए क्या, आप ही बताओ। क्या है तो भाई? वो कह रहे हैं कि एनसीए गाइस से पूछो कि वो कब तक आएंगे, और अजीब बात है। मैं तो अभी भी कंप्लेंट सुन रहा हूँ उनके बारे में। खैर ये मैंने देखिए आज सिंसियर अपॉलॉजी कर लिया दोस्तों, हाथ जोड़ के मैं बोलना चाहता हूँ सिंसियर अपॉलॉजी। ऑल ऑफ यू मेड मी रियलाइज हाउ रॉन्ग आई वाज वेरी रॉन्ग। ऑल ऑफ यू मेड मी रियलाइज दैट गाइस, जो मतलब ऑल ऑफ यू मतलब ट्विटर पे जो लोग हैं, ट्विटर पे जो लोग हैं, दे मेड मी रियलाइज हाउ रॉन्ग आई वाज बीइंग एज नाइव एज द सिलेक्टर्स हु पिक्ड अश्विन फॉर दिस टूर। Eternally grateful for Ashwin, eternally grateful to Ashwin for abandoning Team India. Thank you for disappearing and clearing the way for Washington Sundar. जय हिंद। ये मेरी एक सिंसियर अपॉलॉजी आज मैंने कितनी sincere है ये? शेयर मैंने बोला नहीं है कि थैंक यू, मैं उनको थैंक यू रास्ता बोला देने के लिए। मैंने उनको बोला है कि आपने अबैंडन करा टीम इंडिया को, बहुत अच्छा लगा। और मैंने ये भी बोला कि बहुत अच्छा मैंने अपनी भी मानी ना गलती, आई वाज एज नाइव एज द इंडियन सिलेक्टर्स हु सिलेक्टेड यू फॉर द टूर। बहुत गलत कहा मैंने।